वेलकम टू माय चैनल श्री कृष्णा यूनिक क्लासेज। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कितना और कितनी का। इंट्रोगेटिव वर्ड कितना कितनी का हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। कितना कितनी जो शब्द है, आप ये देखें कि कितना कितनी जो है वो काउंटेबल बता रहा है या अनकाउंटेबल बता रहा है। पहली बात, जैसे कितना दूध, आप बताइए कितना के बाद जो नाउन आया हुआ है दूध, आप 1 2 3 4 दूध गिनते हैं कि 2 4 लीटर में गिनते हैं। जब मेजरमेंट लग जाए 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर 2 किलो 4 किलो, ये काउंटेबल नहीं कहे जाते, ये अनकाउंटेबल कहे जाते हैं। याद रखिए इसको। तो कितना दूध, इसमें जो कितना है क्योंकि यह अनकाउंटेबल है तो हो जाएगा हाउ मच। ध्यान रखिएगा। कितने लड़के, लड़के आप 1 2 3 4 आप संख्या बताते हो, ये क्या हो गया काउंटेबल। यहां क्या हो जाएगा हाउ मेनी। गौर करेंगे, यहां क्या हो जाएगा हाउ मेनी। यहां भी देखें कितनी गायें, कितनी गाय काउंटेबल है, 2 गाय 4 गाय 10 गाय होगा। तो जब काउंटेबल है तो यहां भी क्या आ जाएगा हाउ मेनी। ध्यान रखिएगा। लेकिन अब इसके बाद मैंने लिया चौड़ा, लंबा, पुराना, बहादुर, ये सब एडजेक्टिव हैं। क्या है एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव होता है तो हम इनके साथ बस हाउ और प्लस एडजेक्टिव। कितना चौड़ा, हाउ वाइड, हाउ ब्रॉड, ठीक है। कितना लंबा, हाउ टॉल। कितना पुराना, हाउ ओल्ड। कितना बहादुर, हाउ ब्रेव। ये बात समझ आ गई आपको। यानी यदि पहली बात तो नाउन को देखें, यदि नाउन लगा हुआ है तो नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। यदि अनकाउंटेबल है तो मच का प्रयोग करें, काउंटेबल है तो हाउ तो रहेगा ही रहेगा, मेनी का यूज करें। और उसके साथ एडजेक्टिव लगे हुए हैं तो उस एडजेक्टिव को उनके साथ लगा दीजिए। अब जैसे देखें, आपकी गाय कितना दूध देती है और इसके साथ मैं बताया संख्या या मात्रा बताने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं। तो एडजेक्टिव अपने नाउन के साथ ही रहता है। तो ऐसे में कहीं भी इस प्रकार का है तो इसके नाउन को इनके साथ रखें। यानी हाउ मच मिल्क क्या हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देती है। हाउ मच मिल्क डज, क्यों आपकी गाय, गाय नहीं है गाय, हाँ तो सिमिलर है तो डज आ गया। हाउ मच मिल्क डज, कौन आपकी गाय, योर काउ। वर्ब लाइए गिव, ठीक है। कितने लड़के, फिर यहां बात आ गई संख्या मात्रा डिटरमिनर हो गया, इसके साथ ही रहेगा। क्या हो जाएगा हाउ मेनी बॉयज। पढ़ रहे हैं किस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, उसके अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब बॉयज है तो क्या हो जाएगा हाउ मेनी बॉयज आर। अब चूंकि यही सब्जेक्ट हो जाएगा, इस नाते सब्जेक्ट पहले हमारे नहीं लाएंगे, यही नहीं पढ़ने वाले हैं, हैं? तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए। तो हाउ मेनी बॉयज आर रीडिंग इन दिस स्कूल। क्लियर। तुमने कितनी गायें खरीदी, कितनी प्लस गाय काउंटेबल है। हाउ मेनी काउज, कौन खरीदा तुमने, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया यू। तो यू के अनुसार हम लाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब
और खरीदी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्या हो जाएगा? डिड। हाउ मेनी काउज डिड यू? हाँ, जल्दी जल्दी में बाट मत लिख दीजिएगा, कंपटीशन में ऐसे ही देता है। यहां पर डिड भी लगा दिया और यहां सेकंड फॉर्म भी लगा देगा, बाट कर देगा, याद रखिएगा। लेकिन मैं हमेशा कहा हूं कि डू का फॉर्म यदि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है तो हमेशा ही आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। आप कंपटीशन वाले जो बच्चे हैं ऐसे मत याद करें कि डू का फॉर्म, डू डज यहां लगता है, डिड यहां लगता, कुछ नहीं। डू का फॉर्म यदि आपको दिखाई पड़ गया सेंटेंस में तो डू के बाद हमेशा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बस इतना याद रखना है जो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हैं। आइए तो बाय, हाउ मेनी काउ डिड यू बाय, बस। नेक्स्ट, यह कितना चौड़ा है? हाउ वाइड या हाउ ब्रॉड? हाउ वाइड इज दिस या इज इट? समझ बात आ रही नहीं आ रही है? यह लड़का कितना लंबा है? हाउ टॉल। फिर यह लड़का सिंगुलर है, क्या आ जाएगा? हाउ टॉल इज, दो तरह से कर सकते हैं, अभी इसको दो तरह से हो सकता है, पहला बता रहा हूं। हाउ टॉल इज द बॉय। दूसरा, हाउ टॉल दिस बॉय इज। ठीक है? यह मकान कितना पुराना है? हाउ ओल्ड इज दिस हाउस? यह लड़का कितना बहादुर है? हाउ ब्रेव, अभी बताया हूं आपको, इज दिस बॉय। ठीक है? हाँ, अब जैसे मैं यहां बताया हाउ टॉल दिस बॉय इज, ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या होता है? हाउ ओल्ड दिस हाउस इज। यदि ऐसा आप करते हैं, ये बोल चाल में तो भाई ठीक है, बोल चाल में चल जाता है, लेकिन रिटन में यह जब ऐसा आप करेंगे तो वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं होगा, वही जकार हो जाएगा जितना, माने भले कितना दे हो, लेकिन वह वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं रह जाएगा। ठीक है? बोल चाल में तो चल जाएगा। ठीक है? हाँ, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, मैं कोशिश तो कर रहा हूं बिल्कुल बेसिक से आपको पूरा समझाते हुए चल रहा हूं कि कमजोर से कमजोर लड़का, द वीकेस्ट स्टूडेंट भी इसको समझे, समझने, लेकिन तभी आप समझेंगे जब समझने की आप कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति था, वो कुएं में गिरा हुआ था, उसको एक रस्सी के माध्यम से कुछ डाला, खचोली डाली गई। अब खचोली को आप क्या 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 कहते हैं हम नहीं जानते, एक बड़ा सा पात जिसमें वो बैठ सके, डाला गया कि उसमें वो बैठ जाए और निकल जाए। पहले तो रस्सी डाली गई कि पकड़ के और चढ़ जाए, नहीं पकड़ा, ए भाई नहीं चढ़ पाएगा तो कुछ और डालो, और ऐसे ऐसे तमाम रस्सियां डाली गई, लेकिन वो व्यक्ति पकड़ा ही नहीं, खचोली में भी नहीं बैठा। अब बताइए दोस्त किसका था? अंत में एक आदमी नीचे गया उसको निकालने के लिए, वो कहा नहीं भाई, हम तुमको पकड़ के भी नहीं चल पाएंगे। तो आप जब प्रयास नहीं करोगे तो कुएं से कैसे कोई निकलेगा? इंग्लिश प्रायः सबकी वीक है, आप प्रयास नहीं करोगे सुधरने का तो बेटा कैसे सुधरोगे? कौन आपको सुधार पाएगा? हम लोग को रास्ता बताते हैं, सुधरना आपको ही है, और उसका मात्र एक ही फार्मूला है, परिश्रम परिश्रम परिश्रम। आप परिश्रम करेंगे तभी हम लोगों का प्रयास सफल रहेगा। इसलिए
जरूरी नहीं है कि आपको एक ही बार में आ जाएगा। आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, बार बार देखिए, फिर इस पर एकदम से लर्न हो जाए, ये एग्जाम्पल आपको लर्न हो जाए। अब इस पर जो भी क्वेश्चन रहेगा हमको कहना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। आप बोलचाल सीखना चाहते हैं तो भी, और राइट करना चाहते हैं तो भी। हमें उम्मीद है आप कुछ प्रयास करेंगे, और सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि आपको कुछ फायदा हो रहा है, इससे कुछ आप सीख रहे हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें कि आपको कुछ फायदा हुआ। थैंक्स।